शापित महल। जयपुर एक शहर जो अपनी हवेलियों और राजघरानों के गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन हर इतिहास में छुपे होते हैं कुछ अंधेरे राज जिनके बारे में बात करना मना है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है रामू के परिवार से, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। रामू एक साधारण नौकरी पेशा युवक था जो जयपुर के पुराने मोहल्ले में अपनी माँ और दादा के साथ रहता था। पर उसके घर में एक चीज अजीब थी। उसके घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। ये कमरा क्यों बंद है? ये सवाल मत पूछो बेटा। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। लेकिन रामू के मन में हमेशा सवाल उठते रहे, उस बंद कमरे में क्या था। एक दिन रामू की माँ बाजार गई थी और दादा अपनी दवाई लेकर सो गए। रामू ने मौका देखा और उस बंद कमरे की चाबी ढूंढ निकाली। जब उसने दरवाजा खोला तो एक पुरानी धूल भरी महक ने उसे घेर लिया। कमरे में बेतरतीब बिखरे सामान और जाले थे, लेकिन एक कोने में एक संदूक रखा हुआ था। रामू ने संदूक खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और गहने थे, लेकिन उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी जो बहुत पुराने कागज पर लिखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। अगर ये संदूक खुला है तो ये संकेत है कि समय आ गया है। हवेली का राज तुम्हारे लिए है। रामगढ़ जाना तुम्हारी नियति है, लेकिन याद रखना, जो सच की तलाश में गया वो वापस नहीं लौटा। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर में एक शाही पोशाक में एक युवक खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था राजा विक्रम सिंह 1895। रामू ने तस्वीर और चिट्ठी अपने दादाजी को दिखाई। दादाजी का चेहरा चिट्ठी देखते ही सफेद पड़ गया। ये संदूक कभी नहीं खुलना चाहिए था। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि इसे बंद रखना। पर दादाजी, ये चिट्ठी कह रही है कि मुझे रामगढ़ जाना चाहिए। ये राजा विक्रम सिंह कौन थे? राजा विक्रम सिंह तुम्हारे परदादा थे। वो रामगढ़ के राजा थे, लेकिन उनकी हवेली पर एक अभिशाप है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए कभी भी ये बात नहीं बताई। रामू को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की कहानी सुन रहा हो। यह अभिशाप क्या है दादाजी, और मैं रामगढ़ क्यों जाऊं? तुम्हारे परदादा ने मोहिनी नाम की एक नर्तकी को जिंदा जलाया था। रामू को दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब वो सोने गया तो उसे एक अजीब सपना आया। रामू ने खुद को एक पुरानी हवेली के अंदर पाया। चारों ओर सन्नाटा था और दूर से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अचानक एक महिला की परछाई दिखाई दी। तुम्हारा समय आ गया है। हवेली का सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रामू घबरा कर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या फिर चेतावनी। एक दिन रामू ने अपने दोस्त दीनू को सब कुछ बताया। भाई, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। तू सच में हवेली जाएगा? हाँ, मुझे जाना होगा। ये सपना बार बार मुझे परेशान कर रहा है। दादाजी की बातों में भी कुछ सच्चाई है। ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुझसे पहले भागूंगा। रामू और दीनू ने तय किया कि वो रामगढ़ जाएंगे, लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रामू और दीनू की यात्रा में डर और जिज्ञासा का माहौल था। जैसे जैसे वो रामगढ़ की ओर बढ़े, हवा में अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। वहां के लोग उन्हें देख कुछ फुसफुसा रहे थे, जैसे उनके आगमन से कोई पुराना डर जाग गया हो। रामू ने गांव के मुखिया से हवेली के बारे में जानकारी मांगी। रामू बेटा, तुम जो जानना चाहते हो वो सुनने के लिए साहस चाहिए। ये हवेली कभी खुशियों से भरी रहती थी। मोहिनी नाम की एक नर्तकी वहां नृत्य करती थी। उसकी खूबसूरती का जादू ऐसा था कि राजा विक्रम सिंह भी उसके मोह के जाल में बंध गए। लेकिन मोहिनी ने राजा के प्यार को ठुकरा दिया। वो कहती थी कि वो किसी और से प्रेम करती है। राजा का अहंकार टूट गया और उसने मोहिनी को जिंदा जला दिया। तब से उसकी चीखें हवेली में गूंज रही हैं। लेकिन राजा ने ऐसा क्यों किया? क्या मोहिनी का अपराध सिर्फ इतना था कि उसने राजा को ठुकरा दिया? बेटा, कहानी जितनी सुनाई जाती है उतनी सीधी नहीं होती। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो हवेली जाओ, लेकिन याद रखना, एक बार अंदर गए तो वापस आना मुश्किल होगा। रामू और दीनू मुखिया की बात सुनकर हिल गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। जैसे ही वो हवेली पहुंचे,
चारों ओर से ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का माहौल डरावना था। हर कोने में अंधेरा था और दीवारों से सिसकियों की आवाज आ रही थी। यार रामू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलो। डरना मना है दीनू, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, हवेली में रखा झूला अपने आप हिलने लगा। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उन्हें रोक दिया। कौन हो तुम? मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई? रामू ने देखा कि अंधेरे में मोहिनी की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और बदले की भावना थी। मोहिनी जी, हम आपकी कहानी जानने आए हैं। मैं राजा विक्रम सिंह का वंशज हूँ। मैं आपके साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगने आया हूँ। माफी से क्या होगा? राजा ने मुझे जिंदा चलाया, मेरी चीखें सुनी और आज भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम सब एक जैसे हो। मोहिनी का गुस्सा हवेली को हिलाने लगा। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली के हर कोने में गहरी चीखें गूंज उठी। रामू भाई, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। शांत रहो दीनू, हमें मोहिनी की आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। हवेली की दीवार पर उभरे खून से कुछ शब्द दिखाई देने लगे। सच जानना है तो तहखाने में जाओ। यार, ये कोई फंदा लग रहा है, फिर भी हमें जाना होगा। दोनों ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की ठंडी और अजीबोगरीब हवा उन्हें चारों ओर से घेर रही थी। तहखाने का रास्ता हवेली के पिछले हिस्से में था, जहां धूल से पुरानी ईंटों की दीवारें और जालों से ढकी हुई सीढ़ियां थीं। जैसी वो तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां घने अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। रास्ता खामोश था। दीवारों पर लगे मशालों के धुंधले निशान ये संकेत दे रहे थे कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा और भारी था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गहरी बदबू ने उन्हें घेर लिया। अंदर मोहिनी का कंकाल पड़ा था। रामू ने उसे चिता पर रखने की तैयारी की। अब तुम्हें शांति मिलेगी मोहिनी जी। जैसे ही रामू ने कंकाल पर आग लगाई, मोहिनी की आत्मा चीख उठी। लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब खुशी थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। रामू और दीनू चौंक गए। तभी तहखाने की दीवार से छुपा एक दरवाजा खुला। अंदर एक और कंकाल पड़ा था। तो दूसरा कंकाल किसका है? एक पुराना कागज वहां पे पड़ा था। रामू ने उसे खोला और उसमें राजा विक्रम सिंह की लिखावट थी। मोहिनी ने मेरी रानी को जहर देकर मारा। वो मुझे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर रानी बनना चाहती थी। मैंने उसे जिंदा नहीं जलाया, बल्कि उसके पापों की सजा देते हुए उसे यहां दफना दिया। तो मोहिनी निर्दोष नहीं थी? जैसे ही ये सच सामने आया, मोहिनी की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, मैंने राजा और उसकी रानी को बर्बाद करना चाहा, और अब मैंने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। तुमने मेरे कंकाल को जलाकर मुझे शक्तिशाली बना दिया। अब यह हवेली हमेशा मेरी होगी और तुम मेरे नए कैदी। हवेली का माहौल अचानक बदल गया। रामू और दीनू को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। मोहिनी की हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। रामू, हमने क्या कर दिया? हमें धोखा दिया गया। मोहिनी निर्दोष नहीं थी। हवेली अब पूरी तरह से मोहिनी के कब्जे में थी। रामू और दीनू का अंत क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन रामगढ़ के लोग कहते हैं कि हवेली से अब भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं।